पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहां आम चुनाव केवल जनता को बहकाने के लिए और दिखावे के लिए होते हैं। वहां के एक पूर्व मंत्री को भारत में हो रहे लोकसभा चुनाव में गहरी दिलचस्पी है। इमरान सरकार में विज्ञान मंत्री रहे फवाद चौधरी कांग्रेस के लिए पाकिस्तान से सोशल मीडिया पर कैंपेनिंग कर रहे हैं। नाकाम लोकतंत्र के इस मंत्री को चिंता इस बात की है कि इस बार भारत की जनता फिर से उसी पार्टी को ना चुन ले जिन्हें पहले चुना गया था। फवाद चौधरी ने भारतीय चुनावों को लेकर एक ट्वीट किया है। इस ट्वीट में उन्होंने राहुल गांधी का एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में राहुल गांधी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पर बीजेपी सरकार के विरोध में भाषण दे रहे थे। फवाद चौधरी ने ट्वीट में लिखा, राहुल ऑन फायर, जिसका एक अर्थ है राहुल छाए हुए। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और फवाद चौधरी के नेता इमरान खान भ्रष्टाचार के मामलों में जेल में बंद है। इसी वर्ष फरवरी में हुए पाकिस्तान के आम चुनावों में फवाद और उनके नेता इमरान खान अपनी पार्टी के लिए कुछ नहीं कर पाए थे। पाकिस्तान चुनावों में फेल्ड पॉलिटिशियन साबित हुए फवाद चौधरी भारतीय चुनावों में राहुल गांधी के पक्ष में नजर आ रहे हैं। राहुल की तारीफ करने के पीछे उनके दो मकसद हो सकते हैं। पहला यही है कि वो राहुल गांधी और कांग्रेस को पसंद करते हैं, या फिर वो नरेंद्र मोदी के विरोधी हों। इसके अलावा कोई अन्य कारण फिलहाल नजर नहीं आ रहा। ये रिश्ता क्या कहलाता है राहुल गांधी? पाकिस्तान के साथ कांग्रेस का हाथ। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे अभी हाल ही में लगाए गए कांग्रेस के एक नेता के द्वारा। पाकिस्तान के साथ क्या रिश्ता है कि आज पाकिस्तान भारत के चुनाव में एंट्री करने की कोशिश कर रहा है। पहले मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो था, आज तो मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टेशन भी कांग्रेस पार्टी में नजर आ रहा है। फवाद चौधरी इमरान खान को प्रधानमंत्री नहीं बना पाते, जेल में है, वो हिंदुस्तान की क्या बात करेंगे? जो बयान आया है वो नवाज शरीफ उनके भाई की गवर्नमेंट के दबाव में आया है। प्रधानमंत्री के नवाज शरीफ के साथ बहुत अच्छे रिश्ते हैं और इसीलिए ये बयान आया है ताकि इस बयान को हमारे प्रधानमंत्री एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर सके। प्रधानमंत्री जी, आपने उस दिन भारतवासियों का सर झुका दिया जब बिन बुलाए आप नवाज शरीफ के घर पहुंच गए थे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि कम से कम हारते हुए चुनाव में आप इस पर तो न उतर आइए कि देश के शान, मान, इतिहास से सौदे मत करिए। फवाद चौधरी के बयानों को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस को घेर लिया है। भारतीयों के लिए पाकिस्तान एक संवेदनशील मुद्दा है। पाकिस्तान भारत में आतंकवाद का सबसे बड़ा कारण है। आतंकी हमलों में मासूम भारतीयों की मौत का जिम्मेदार भी पाकिस्तान ही है। ऐसे में जब पाकिस्तान का नाम किसी नेता या पार्टी से जुड़ता है तो भारतीयों की भावनाएं आहत होती हैं। यही वजह है कि कांग्रेस फवाद चौधरी के बयान से खुद को अलग कर रही है और राहुल गांधी तो इस तरह के सवालों का जवाब भी नहीं देना चाहते। लेकिन जब किसी मुद्दे पर विरोधियों को जवाब ना सूझता हो तो सवाल को बार बार दोहराया जाता है। बीजेपी यही कर रही है। वो पाकिस्तान और कांग्रेस के संबंधों पर सवाल पूछ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी फवाद चौधरी के बयान पर राहुल गांधी, कांग्रेस और फवाद चौधरी तीनों पर ही एक साथ बड़े हमले किए। आपको पता चला होगा कांग्रेस के लिए अब पाकिस्तानी नेता दुआ कर रहे हैं। शहजादे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पाकिस्तान उतावला है। आपने कल देखा होगा। और हम तो जानते ही है कांग्रेस तो पाकिस्तान की मुरीदी है। पाकिस्तान और कांग्रेस की ये पार्टनरशिप अब पूरी तरह एक्सपोज हो गई है। फवाद चौधरी का राहुल प्रेम मोदी विरोध का नतीजा है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि राहुल पर किए गए ट्वीट के बाद फवाद चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी अपने विचार रखे। एक और ट्वीट करते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अनर्गल और अपमानजनक बातें कही। इससे साफ हो गया कि राहुल गांधी पाकिस्तानी फवाद चौधरी के फेवरेट इसलिए बने क्योंकि फवाद मोदी विरोधी है। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी का राहुल को समर्थन कांग्रेस की एक मुसीबत बन सकता है। बीजेपी ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ये मौका नहीं चूके।
प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान ही नहीं मुस्लिम आरक्षण को लेकर भी कांग्रेस को घेर लिया। इस बार प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को अपने फेवरेट मैदान पर मैच खेलने बुला लिया। आरक्षण से जुड़े जिन शब्द बाणों से कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला किया था, पीएम ने अपने तरकश से वही तीर निकालकर कांग्रेस पर चला दिए। उन्होंने कांग्रेस को 3 चुनौतियां देकर ताल ठोक दी है। पहली चुनौती, कांग्रेस और उनके चट्टे बट्टे देश को लिखित में गारंटी दें कि वो संविधान बदलकर धर्म के आधार पर मुसलमानों को आरक्षण नहीं देंगी। देश को बांटने का काम नहीं करेगी। मेरी दूसरी चुनौती है, कांग्रेस देश को लिखित में दे कि वो एसटी, एससी, ओबीसी को मिलने वाले आरक्षण में सेंधमारी नहीं करेगी, उनका अधिकार नहीं छीनेगी, डाका नहीं डालेगी। मेरी तीसरी चुनौती है, कांग्रेस देश को लिखित में गारंटी दे कि जिन जिन राज्यों में कांग्रेस की और उसके साथियों की सरकार है, वो कभी भी वोट बैंक की गंदी राजनीति नहीं करेंगे। वो बैकडोर से ओबीसी का कोटा काटकर मुसलमानों को आरक्षण नहीं देंगी। ये मेरी 3 चुनौतियां हैं। शाहजादे, हिम्मत हो तो आ जाओ। संविधान को माथे पर लेकर के नाचने से बात नहीं बनती है। संविधान के लिए जीना, संविधान के लिए मरना, ये सीखना है तो मोदी के पास आओ। बीजेपी कांग्रेस पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाती रही है। कांग्रेस बीजेपी पर संविधान बदलने और आरक्षण खत्म करने की प्लानिंग का आरोप लगा रही है। केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल का उदाहरण देकर कांग्रेस से मुस्लिम आरक्षण पर उनका पक्ष लिखित में मांगा गया है। मुस्लिम आरक्षण के पक्ष और विपक्ष दोनों पर बयान देकर कांग्रेस फंस सकती है। पक्ष में बोलने पर एससी, एसटी, ओबीसी वोट खिसकने का डर होगा और विपक्ष में बोलने पर मुस्लिम वोट बैंक चले जाने का डर है। Zee News.